दोस्तों जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई काम करने के लिए गया, वो था सन 2007। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके पहले भी मैं कई बार मुंबई जा चुका था समर वेकेशन में। क्योंकि जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो जब मेरा समर वेकेशन होता था तो मैं मुंबई हर एवरी ईयर जाता था। तो मुंबई को मैं काफ़ी बचपन से एकदम देखता चले आ रहा हूँ। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन काम करने के हिसाब से जब मैं फर्स्ट टाइम गया अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करने के बाद, वो था 2007। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे बार में काम करना था, होटल्स में काम करना था। तो मैंने दो चार लोगों से बात किया, थोड़ा दौड़ा, ऑडिशन वगैरह दिया। तो फाइनली मरीन ड्राइव में एक होटल था, वहाँ पर मुझे मेरा पहला काम मिला। तो मैंने वहाँ पर 2 महीने काम किया मरीन ड्राइव के उस होटल में। उसके बाद मेरा जो बॉस था, उसने मुझे घाटकोपर के एक होटल में शिफ्ट कर दिया। उस होटल में भी उसका बैंड था। तो घाटकोपर के जिस होटल में मैं काम करने के लिए आया, तो वहाँ पर मुझे एक वेटर मिला। वो वहीं पर वेटर का काम करता था। तो उसने जो है मुझसे मेरा नंबर वगैरह ले लिया। और करीब 1 महीने बाद, यानी मेरे मुंबई पहुंचने के 3 महीने बाद, उस वेटर का एक दिन मुझे कॉल आया। तो उसने मुझे बोला कि सोनू भाई, मैं राहुल बोल रहा हूँ, वो वेटर मैं होटल में। मैंने बोला अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बताओ क्या बात है। उसने बोला सोनू भाई, अभी आप कहाँ पे काम करो। ऐसा उसने इसलिए बोला क्योंकि जिस होटल में हम लोग मिले थे, वो वेटर मुझे मिला था, वहां से मैंने काम छोड़ दिया था, कहीं और मैं चले गया था 1 महीने बाद। तो मैंने बोला क्या बात है बताओ। तो उसने बोला कि सोनू भाई, मैंने एक बैंड लिया हुआ है चेंबूर में, और मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर सिंगर के तौर पर आ जाओ काम करने। मैंने आपका काम उस होटल में देखा है, बहुत ज़बरदस्त आपका काम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप आ जाओ, नया नया मैंने बैंड लिया है, मैं अब वेटर नहीं हूँ, अब मैं ऑर्गेनाइजर हो गया हूँ। तो आप प्लीज़ मेरा हेल्प करो, आप यहाँ पर आकर काम करो। तो मैंने बोला कि कौन सा होटल है, क्या है, पेमेंट वगैरह सब। उसने बोला कि मैं आपको ज़्यादा ही दूंगा, आप उसका टेंशन मत लो। तो दोस्तों उसके कहने पर मैं चेंबूर के उस होटल में पहुंचा काम करने के लिए। जब फर्स्ट पहले दिन मैं पहुंचा, जब एंट्री लिया मैंने, तो उस समय वहां पर भजन स्टार्ट था, मतलब ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत हो रही थी। एक जो है सिंगर भजन गा रहा था और पीछे 4 लेडीज सिंगर बैठी हुई थी। तो जब मैं वहां पर गया, भजन स्टार्ट था, तो मैंने अपना एक छोटा सा बैग था मेरा, उसको साइड में रखा और फिर मैं भी अपना खड़े हो गया। फिर भजन वगैरह हुआ और उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन जो है उस राहुल ने सारे लोगों से करवाया। तो जब सारे लोगों से करवाया तो 4 लेडीज सिंगर थी। तो उसमें से 2 महाराष्ट्रियन सिंगर थी, एक कर्नाटक की थी, साउथ इंडियन थी, और एक जो है शायद बंगाल की थी। सबसे इंट्रोडक्शन हुआ, सब कुछ हो गया, उसके बाद मैं वहाँ पे काम करने लगा। तो दोस्तों जैसे ही मतलब 2 से 3 दिन हुआ, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन ही हुआ, तो एक सिंगर थी वहाँ पर जो साउथ इंडिया वाली थी। उसने मुझे बोला कि सोनू, तुम अपना नंबर मुझे दे दो। मैंने बोला कि क्यों, क्या बात है। बोली कुछ काम है, तुम दे दो। तो मैंने नंबर दे दिया उसको। मुझे लगा कि ये शायद मुझे कुछ बोलना चाहती है, लेकिन मैं रॉन्ग था। तो रात को करीब 1:30 बजे जब हम लोगों का काम खत्म हुआ, और जिस दिन उसने मेरा नंबर लिया था उसी दिन की बात बता रहा हूँ, तो रात को करीब 1:30 बजे जब वो सारे लोग चले गए, तो हम लोग निकले वहां से अपना पेमेंट लेकर। तो मेरे फोन पे फोन आया, तो मैंने उठाया, तो वही सिंगर थी जो साउथ इंडियन वाली थी। तो उसने बोला कि सोनू तुम कहाँ हो, होटल से निकले कि नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी जस्ट निकला हूँ पेमेंट लेके। तो बोली कि ऐसा है कि तुम यहाँ पर आ जाओ। उसने एक रेस्टोरेंट का नाम बताया और बोला कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ, तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। तो दोस्तों मैंने सबको जो है बोला, टाटा बाय बाय किया जो मेरे साथ के आर्टिस्ट थे, और उसके बाद मैं वहां से उसके बताए हुए रेस्टोरेंट पे रात को 2 बजे पहुंचा। तो वहां पर जब मैं पहुंचा तो देखा कि एक और सिंगर जो है, जो महाराष्ट्रियन वाली सिंगर थी, वो भी उसके साथ बैठी हुई है। तो मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा कि यार इसने मुझे बुलाया और साथ में ये। तो जब वहां पर मैंने गया, हाथ हाथ मिलाया, बैठा, तो फिर कुछ बातें हुई। उसके बाद वो जो साउथ इंडियन वाली जो सिंगर थी, उसने मुझे बोला कि सोनू एक्चुअली ये तुमसे कुछ बात करना चाहती है, इसीलिए मैंने बुलाया। ये डायरेक्टली तुमसे बहुत शाई फील कर रही थी, नहीं बोल पा रही थी। तो मैंने बोला कि क्या बात है। तो उसने मुझे बोला, जो महाराष्ट्रियन सिंगर थी, उसने मुझे बोला, उसका नाम नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, उसने बोला कि मैं तुमको बहुत लाइक करती हूँ, जिस दिन से तुम आए हो आज 4 दिन हो गया है, और मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, और बस यही बात है, मैं चाहती हूँ कि हम लोगों की फ्रेंडशिप हो जाए। तो वो पहला स्टेप था जब किसी महाराष्ट्रियन लड़की ने मुझे खुद ही प्रपोज किया था, और उसके बाद मेरी उससे दोस्ती हो गई। करीब 1 हफ्ते तक हम लोग रोज ऐसे ही उस रेस्टोरेंट में रात को अपना काम खत्म होने के बाद वहां पर जाते थे, मिलते थे, खाना वाना खाते थे। तो जब करीब 1 हफ्ते हो गया, तो वहां पर बिल बहुत आता था। हम लोग अगर 3 लोग बैठकर वहां पर खाना वगैरह खाते थे, तो वहां पर करीब 2,000 रुपए तक का बिल आता था। तो 1 हफ्ते बाद उसने मुझसे बोला कि सोनू, यहाँ पर बहुत बिल आता है, इतना पैसा फालतू खर्च करने की क्या जरूरत है। ऐसा है कि अब हम लोग यहाँ पर नहीं बैठेंगे, हम लोग मेरे रूम पे चलेंगे। और वो चेंबूर कैंप में ही अकेले रहती थी अपना रूम लेकर पर्सनली। तो 8वें दिन वो मुझे अपने रूम पर लेकर गई। उसकी फ्रेंड भी थी, जो दूसरी वाली साउथ इंडियन सिंगर थी, वो भी थी। तो मैं उसके रूम पर गया, और उस दिन वहां पर मैं सुबह 5 बजे तक था,
और उसके बाद वहाँ से मैं निकल गया, क्योंकि उसने बोला कि यहाँ जो मकान मालिक है उसको मैंने बोला कि मैं अकेले रहती हूँ, तो अगर वो तुमको दिखेगा तो कुछ ऑब्जेक्शन कर सकता है, तो तुम 5 बजे यहाँ से निकल जाया करो, उस समय तुम्हारा लोकल भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे मैं कल्याण रहता था। तो मैं 5 बजे वहाँ से निकला और कुर्ला आया, वहाँ से लोकल पकड़ के मैं घर गया। उसके बाद करीब 1 हफ्ते तक ऐसे ही रोज मेरा जब काम खत्म होता था तो मैं जो है निकल कर, वो पहले निकल जाती थी और मैं निकल कर उसके रूम पर आता था। वहाँ पर हम लोग खाना वाना सब पार्सल लाते थे, कभी कभी बियर वगैरह भी लाते थे और वहाँ पर खाते थे पीते थे। 5 बजे तक मैं वहाँ पर रहता था और फिर मैं निकल जाता था। तो ये भी रूटीन 1 हफ्ते तक चला। वो जो दूसरी वाली सिंगर थी वो भी हम लोग के साथ रहती थी। फिर धीरे धीरे करके वो इग्नोर करना शुरू की, वो हटना शुरू की। एक दिन वो हट गई तो हम लोग अकेले ही रह गए। फिर हम लोग अकेले जो है रहना शुरू किए। करीब 1 हफ्ते तक हम लोग रोज होटल से रात को पार्सल खाना वाना लेकर आते थे, मैं उसके रूम पे रुकता था, सुबह 5 बजे में निकल जाता था। तो ऐसे करते करते 1 महीना बीता। तो उसने बोला कि यार तुम जाया मत करो, क्या फायदा इतना अप डाउन तुम करते हो, एक काम करो तुम इधर ही कहीं पे और दूसरा रूम हम लोग देखते हैं, वहां पर हम लोग जो है साथ रहेंगे, ऐसा बोलकर रूम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मैं अकेले रहती हूँ, मकान मालिक तुमको देखेगा तो ऑब्जेक्शन करेगा। उसके बाद दोस्तों उसने ही रूम ढूंढा। मैं तो उधर का नहीं था, चेंबूर कैंप में मैं रहता नहीं था। उसने बोला मैं देखती हूँ। उसने एक एजेंट को बोला और उसके बाद उसने एक नया रूम हम लोगों को खोज कर दिखाया और उसके बाद हम लोग उस रूम में शिफ्ट हो गए। तो वहां पर हम लोग एज अ फ्रेंड वहां पर साथ में रहने गए थे, मकान मालिक को बोलकर। तो हम लोग फिर वहां पर साथ रहते थे दोस्तों। करीब 6 महीने तक हम लोग साथ में लिव इन में रहते थे। आपने सुना होगा नाम लिव इन का, तो लिव इन में मैं रहता था उसके साथ। करीब 6 महीने तक मैं उसके साथ था। काफी मुझे उससे प्यार था। बाद में वो शादी करने के लिए बोलने लगी, गांव आने के लिए बोलने लगी, बोली मैं तुम्हारे गांव चलूंगी, मुझे घर ले चलो, अपने फैमिली मेंबर से मिलाओ, मम्मी से मिलाओ, पापा से मिलाओ, ये सब बोलने लगी। तब मैंने उसको बोला कि यार देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं यूपी का हूँ, तुम महाराष्ट्रियन हो, मैं वेजिटेरियन हूँ, तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग शादी कर भी लेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक ये रिलेशन चल नहीं पाएगा, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और दोस्तों ये बात सच भी है। मैं उसको बहुत पसंद करता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता था। तो इस बात से वो नाराज रहने लगी। अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताया, सब लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया कि सुनो ऐसा तुम मत करो, तुम लोग एक साथ रह रहे हो, एक ही जगह रह रहे हो, तो क्या है शादी भी कर लो। लेकिन मैंने बोला कि नहीं यार, शादी एक बहुत बड़ी चीज होती है और उसको हमेशा अपने रिलीजन में, अपने कम्युनिटी में ही करना ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि अगर मैं इससे कर लूंगा तो ये नॉनवेज खाती है, जिस दिन ये मच्छी बनाएगी मैं तो घर छोड़ के भाग जाऊंगा, मेरे को तो उसका स्मेल भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बहुत सारी बातें थी दोस्तों। तो दोस्तों मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी महाराष्ट्र में, वो मेरे वहाँ जाने के 3 महीने बाद ही मुझे मिल गई थी और उसके साथ अच्छा खासा मेरा रिलेशन था। उसके बाद मैं उससे हट गया, यही शादी वाली बात जो फंसी, तो मैंने उसको क्लियर किया कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं उससे सेपरेट हो गया, फिर मैं अपने घर रहने लगा कल्याण। मैंने उसके साथ रहना छोड़ दिया, उसने भी वहाँ से वो रूम छोड़कर दूसरा चेंज कर दिया और इसके बाद ये लव स्टोरी मेरी वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन दोस्तों ये पहली गर्लफ्रेंड थी मेरी जो महाराष्ट्रियन थी मुंबई में। उसके बाद भी मेरी और भी महाराष्ट्रियन गर्लफ्रेंड बनी वहाँ पर, मैं आपको झूठ नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद जहाँ पर मैं कल्याण में रहता था, मेरे पड़ोस में एक महाराष्ट्रियन थी, वो मुझे बहुत लाइक करती थी, उसने भी मुझे बहुत लाइन वगैरह दिया। तो बाद में मैंने उससे बात किया, फिर वो भी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। तो ये दूसरी गर्लफ्रेंड थी जो मेरे घर के पास रहती थी, महाराष्ट्रियन थी और मुझे बहुत लाइक करती थी। तो फिर उसके साथ मेरा काफ़ी समय तक, करीब 1 साल तक मैं उसके साथ जो है रिलेशन में था। काफ़ी घूमता फिरता था, मूवीज देखता था, क्योंकि दिन भर तो मैं खाली रहता था। मेरा काम तो शाम को 7 बजे जाना होता था, तो दिन में मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमता था, मूवी देखता था, जो करना होता था मैं करता था और काफ़ी एंजॉय करता था दोस्तों। तो सब मिला जुलाकर मुंबई में 15 साल में, अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो सबसे मेन गर्लफ्रेंड महाराष्ट्रियन बनी थी उसके बारे में तो आपको बता दिया, दूसरी वाली है उसको भी बता दिया। लेकिन सब मिला जुलाकर 15-16 सालों में मुंबई में मेरी कम से कम 10 ऐसी लड़कियां, महाराष्ट्रियन लड़कियां जो महाराष्ट्रियन थी, उससे जो है मेरी फ्रेंडशिप हुई। उनके साथ काफ़ी जो है मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया। मतलब करीब 10 से 12 महाराष्ट्रियन लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बनी 15-16 सालों में और मैंने जो है काफ़ी एंजॉय किया। यार किसी ने बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।